फ़हम दीन कोर्स का आज हमारा 22वां सबक है। आज इंशाअल्लाह हम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन के हवाला से कुछ बातें सीखेंगे। सबसे पहले हमें इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि सहाबी कहते किसे हैं, सहाबी की तारीफ़ क्या है। सहाबी उस शख्स को कहा जाता है कि जिसने ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की हो और फिर ईमान ही की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, उस शख्स को सहाबी कहा जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को देखना ये इंसान को सहाबियत के मर्तबा पर फाइज कर देता है। कई बुजुर्ग हैं, कई औलिया अल्लाह हैं जिन्हें ख्वाब के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होती है, या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद ज़ाहरी तौर पर बेदारी की हालत में सरकार की ज़ियारत होती है, लेकिन हम उसे सहाबी नहीं कहेंगे। सहाबी होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि ज़माना नबवी में जिस वक़्त तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहरी तौर पर दुनिया में तशरीफ़ फरमा रहे, उस वक़्त तक जिसने सरकार की ज़ियारत कर ली उसे सहाबी कहेंगे। ज़माना नबवी के बाद जिस बंदे ने बेदारी की हालत में या ख्वाब के अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की, हम उसे सहाबी नहीं कहेंगे। सहाबा कराम की अज़मत व शान में कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात वारिद हुई हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कसीर अहादीस मुबारका वारिद हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा पर राज़ी हो गया और सहाबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर राज़ी हो गए। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा फरमाया है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया कि ला तमस्सुन नारु मन रआनी औ रआ मन रआनी। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने मेरा चेहरा देख लिया उस बंदे पर जहन्नम की आग अल्लाह ने हराम कर दी है। औ रआ मन रआनी, या जिस बंदे ने उसे देख लिया जिसने मुझे देखा है। यानी कि सहाबी के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है और ताबी के ऊपर भी अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये कोई नमाज़ें पढ़ने का अजर नहीं है, ये कोई दीगर इबादत करने का अजर नहीं है। ये तमाम की तमाम फजीलतें वो हैं जो इंसान को सिर्फ चेहरा मुस्तफ़ा देखने की वजह से हासिल हुई हैं। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी फ़लम यजिद क़ल्बन अनका मिन क़ुलूबि अस्हाबी। सरकार ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि हमने असल में हर बंदे के दिल के ऊपर निगाह डाली। फ़लम यजिद क़ल्बन अनका मिन क़ुलूबि अस्हाबी, तो ए महबूब आग के सहाबा से बढ़कर हमने किसी का पाकीज़ा दिल नहीं पाया। फ़लिज़ालिका इख्तारहुम फ़जअलहुम अस्हाबन, तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा कराम को आपकी सोहबत अता फरमा दी। फ़मस्तहसनु फ़हुवा इंदल्लाहि हसनुन फ़मस्तक़बहु फ़हुवा इंदल्लाहि कबीहुन। सरकार ने फरमाया कि जिस चीज़ को मेरे सहाबा ने अच्छा समझ लिया वो चीज़ अल्लाह के यहाँ भी अच्छी है। इसी तरह सरकार ने फरमाया कि जिस चीज़ को मेरे सहाबा ने बुरा समझा वो चीज़ अल्लाह के यहाँ भी बुरी है। तो दीदाने करामी, सहाबा कराम की जो अजमत और शान है इसको कोई बंदा नहीं पहुँच सकता। कोई बंदा भी किसी एक सहाबी के मर्तबा को नहीं पहुँच सकता। सरकार ने शायद फरमाया कि अगर तुम लोग ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो और मेरा सहाबी सिर्फ एक मुद जो खर्च कर दे
फरमाया मेरे सहाबी का एक मुद जो खर्च करना तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने से ये बेहतर है। अब अज़ीज़ान गिरामी मुद कितना होता है, छोटा सा एक पैमाना है, और ओहद पहाड़ कितना बड़ा है, फिर ओहद पहाड़ भी सोने का हो तो कितना अजर मिलेगा। लेकिन सरकार ने फरमाया कि जिस बंदे ने मुझे देखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मुद जो खर्च करने का इतना सवाब अता फरमाता है कि तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का भी नहीं मिल सकता। सहाबा किराम की जो तादाद है वो कम व बेश 1,24,000 के करीब है। ये सहाबा किराम की तादाद है। और सहाबा किराम का जब भी नाम आएगा तो हमने साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु कहना है। ये अमूमन हमारे यहाँ ये बड़ी बात सीधी रहती है कि अंबियाए किराम के नाम के साथ हम अलैहिस्सलाम लगाते हैं, सहाबा किराम के नामों के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लगाते हैं। इसी तरह जो औलियाए किराम है उनके नामों के साथ अलैहि रहमा लगाते हैं। तो अब क्या आया, अलैहिस्सलाम का जो लफ्ज़ है ये गैर नबी के नाम के साथ भी लगाया जा सकता है या नहीं, बड़ा अहम तरीन मसला है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे उर्फ़ में ये बात मशहूर है कि अलैहिस्सलाम जिस शख्सियत के नाम के साथ लगाया जाता है वो शख्सियत नबी होती है। ये अमूमन हमारे यहाँ ये रवाज है कि जब नबी का नाम लिया जाता है तो साथ अलैहिस्सलाम लगाया जाता है। इसी तरह अगर किसी सहाबी का नाम लिया जाता है तो रज़ी अल्लाहु अन्हु लगाया जाता है, या औलिया अल्लाह का नाम लिया जाता है तो साथ अलैहि रहमा लगाया जाता है या रहिमहुमुल्लाह लगाया जाता है। ये तो है हमारा उर्फ़। लेकिन अगर हम लुगत के एतबार से देखें, माना के एतबार से देखें, तो इस सूरत में अगर हम गैर नबी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगा देंगे तो शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर हम सहाबी के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगा देंगे तो शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। इसी तरह अगर हम औलिया अल्लाह के नाम के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लगा देंगे तो इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। लेकिन हमारा उर्फ़ ये बन चुका है कि जब नबी का नाम आता है तो हम अलैहिस्सलाम लगाते हैं, जब सहाबी का नाम आता है तो रज़ी अल्लाहु अन्हु लगाते हैं, जब किसी वली का नाम आता है तो अलैहि रहमा लगाते हैं। तो अगर हम अपने उर्फ़ के मुताबिक किसी शख्सियत के साथ अलैहिस्सलाम लगाएंगे तो जिस शख्स को नहीं पता उसके जहन में ये शुबा पैदा हो सकता है कि जिस शख्सियत के नाम अलैहिस्सलाम लगाया शायद वो शख्सियत नबी है। तो इस शुबा से बचने के लिए उलमा ये फरमाते हैं कि उर्फ़ का लिहाज रखा जाए। लेकिन अगर कोई बंदा अलैहिस्सलाम गैर नबी के नाम के साथ लगा लेता है तो इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। जिस तरह अहले बैत का जब नाम आता है, हज़रत अली का नाम आता है, सईदा कायनात का नाम आता है, हसनैन करीमैन का नाम आता है, तो इन शख्सियात के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लगाने में शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। लेकिन हमारे उर्फ़ के ये चीज़ खिलाफ है। जब उर्फ़ के चीज़ खिलाफ होती है तो लोगों के ज़हनों को शकूक व शुबहात से बचाने के लिए रज़ी अल्लाहु अन्हु का लफ्ज़ जो है ये ज़्यादा मुनासिब है। उसके बाद सहाबा कराम जितने हैं उन तमाम सहाबा का मकाम और मर्तबा एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर है। जिस तरह अंबियाए कराम के मरातिब हैं, नबूवत में तमाम नबी बराबर हैं, लेकिन फिर दर्जात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद नबियों को दीगर बाद नबियों पर फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह दर्जा सहाबियत में तमाम सहाबा कराम बराबर है, कोई दूसरा बंदा उनके बराबर नहीं हो सकता। लेकिन सहाबा कराम में आपस में बास के जो मरातिब है दूसरों से बुलंद है। इनमें से सबसे जो आला और अरफा मकाम और मर्तबा है वो अफज़लुल बशर बादल अंबिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका मकाम और मर्तबा है। तीसरे नंबर पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका मकाम और मर्तबा है। और चौथे नंबर पर मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका मकाम और मर्तबा है। इन चार शख्सियात के बाद सबसे ज़्यादा जिन हस्तियों का मकाम और मर्तबा है वो अशरा मुबशरा सहाबा कराम है। अशरा मुबशरा उन सहाबा कराम को कहा जाता है
कि जिन सहाबा को आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमा दी। अशरा का माना होता है 10, मुबशरा का माना है खुशखबरी दिए गए। वो 10 सहाबा जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत अता फरमा दी, उन 10 सहाबा इकराम के नाम ये है। सबसे पहले हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। दूसरे नंबर पर हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। तीसरे नंबर पर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। चौथे नंबर पर मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। पांचवें नंबर पर हजरत सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। छठे नंबर पर हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। सातवें नंबर पर हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। आठवें नंबर पर हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। नौवें नंबर पर हजरत सैयदना सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। और 10वें नंबर पर हजरत सैयदना उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सरकार ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। ये वो 10 सहाबा हैं जिन्हें आका अलैहिस्सलाम ने एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत अता फरमा दी। आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी तौर पर दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद जो हस्ती सरकार अलैहिस्सलाम की जानशीन मुकर्रर हुई, आका अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा मुकर्रर हुए, वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के रूहानी खलीफा भी हैं और सियासी खलीफा भी हैं। हर एतबार से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत में सबसे अफजल है। ये कहना कि सिद्दीक़ अकबर सियासी लिहाज से खलीफा थे, रूहानी लिहाज से मौला कायनात खलीफा हैं, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। हर एतबार से सरकार अलैहिस्सलाम के जो पहले खलीफा हैं वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। दूसरे नंबर पर हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म है। तीसरे नंबर पर उस्मान गनी है। चौथे नंबर पर मौला कायनात है। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी खिलाफत का और आपकी अफजलियत का इकरार करना ये ज़रूरियात दीन में से है। ज़रूरियात दीन का मतलब ये होता है, ज़रूरियात दीन में से अगर किसी एक चीज़ का भी बंदा मुनकिर होगा तो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक आज़म की अफजलियत का इकरार करना ये हमारी ज़रूरियात दीन में से है।